गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 78 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग लेते हैं 43वां प्रश्न, जहां हमें दिया हुआ है प्रश्न में यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तब सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो चलें, प्रश्न से हमें मालूम है चूंकि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू यहाँ राइट हैंड साइड में 1 है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम लोग फाइनली साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा मान लाने के बाद अब हम लोग जो सिद्ध करना है उस व्यंजक में से लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखते हैं, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखकर राइट हैंड साइड का संख्या 1 लाएंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्रश्न से है। अब हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के लिए पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस या कॉस 4 थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं घातांक के नियम से। अब पुनः हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को पुनः अगले स्टेप में लिखते हुए प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा जो मान यहाँ दिया हुआ है इसका बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे साइन थीटा लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर पहले से उपलब्ध है। पुनः हम लोग इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा इसे सजाकर या इस तरह भी एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से, और ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 43 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 44वां प्रश्न। यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एक्स तो सिद्ध करें कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह भी यहाँ हम प्रश्न में अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि प्रश्न से जो दिया हुआ है एक्स का मान यानी एक्स बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है। अब इस आधार पर हम लोग यहाँ जो सिद्ध करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड वाले राशि को लेते हैं, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड वाले अंक व्यंजक जो दिया हुआ है बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा। अब हम लोग यहाँ एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान tan थीटा प्लस सेक थीटा है, हम यहाँ इसे tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, इसलिए कि एक्स स्क्वायर है माइनस 1 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह हर वाले राशि को भी हम उसी तरह एक्स स्क्वायर के लिए tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह देते हुए पुनः उसी तरह 1 के लिए हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र का इस्तेमाल करते हुए पुनः इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम पुनः अगले स्टेप में इस राशि को और आगे बढ़ाएंगे, यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा तो ठीक है, इसे हम उसी तरह रहने दिए, किंतु अगले स्टेप में हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को
यानी इसे सेक थीटा को ए और टेन थीटा को बी मान लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बीजीय व्यंजक के रूप में है, जहाँ हमें बीजीय व्यंजक के सूत्र से मालूम है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ एक बार इसे जोड़ते हैं, यानी ये हो गया सेक थीटा। इसे मंझली ब्रैकेट में इस तरह रखें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जबकि दूसरी स्थिति में ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएंगे। और इसे ब्रैकेट बंद करते हुए पुनः हम नीचे वाला राशि यानी हर वाले राशि को भी उसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और यह भी उसी तरह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ ए बराबर सेक थीटा और बी बराबर टेन थीटा यदि रखा जाता है तो हम एक बार जोड़ेंगे इसे, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी स्थिति में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह राशि लाने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में यहाँ इक्वल संख्या यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह भी बिल्कुल उसी तरह का राशि, और यह भी आपस में। यहाँ हम क्षमा चाहेंगे, यहाँ हमसे गलती हो रही है, यानी यहाँ हम इसे भी कॉमन लिया नहीं है और इसे काट रहे हैं, ये कटेगा नहीं अभी। तो हम सबसे पहले इसी समझने के लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दो बार है, तो हम इसे टेन थीटा प्लस सेक थीटा और पुनः टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख सकते हैं, और माइनस का चिन्ह देकर हम उसी तरह इस राशि को यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखकर ब्रैकेट बंद करेंगे। और दूसरी स्थिति में हम हर वाले राशि को भी उसी तरह दो बार लिखते हैं, इसलिए यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, इसे अभी क्रॉस कर देते हैं, ये काटना नहीं है, अभी कॉमन लेने के बाद हम काटेंगे। यहाँ भी हम नीचे वाले राशि को उसी तरह टेन थीटा प्लस सेक थीटा दो बार है, तो हम दो बार इसे लिखेंगे, माइनस यहाँ ना होके प्लस होगा इसलिए कि यहाँ प्लस है, और यहाँ भी हम उसी तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करते हुए अब हम अगले स्टेप में यहाँ हम कॉमन लेंगे, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है, और यहाँ भी हम यहाँ इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वाले को हम लेंगे, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसे भी हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा समझ सकते हैं, तो यहाँ हम उसी तरह यहाँ कॉमन ले लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी एक हम कॉमन ले लिया इसमें से और एक इसमें, तो हमारे पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ही बात है, इस तरह हम इसे लिखेंगे। और माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिया, इसे पहले हम ब्रैकेट में रखते हैं समझने के लिए। इसके बाद इधर का राशि भी हम उसी तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेने के बाद हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा, और इसे भी ब्रैकेट बंद करते हुए हम हर वाले राशि को पुनः उसी तरह कॉमन लेते हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं उसी तरह सजाकर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेने पर,
यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों बाहर हो गया। तो हमारे पास बच गया संख्या यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ प्लस है, और बाकी राशि यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसे भी हम ब्रैकेट में रखते हैं समझने के लिए। अब हम अगली स्थिति में यहाँ एक दूसरे को अब हम काट सकते हैं। तो इसे हम इस तरह काट दिया और बाकी बचे राशि का ब्रैकेट तोड़ते हैं, यानी हम इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह सारा चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस टेन थीटा हो जाएंगे। इसी तरह हर वाले राशि को भी हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर का कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ प्लस सेक थीटा है और माइनस टेन थीटा, इसे हम इसी तरह लिख देंगे प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ से हम लोग माइनस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस से आपस में काट देंगे। इसी तरह हर वाले राशि को भी हम माइनस टेन थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस एक दूसरे को काट देंगे। हमारे पास जो राशि बचा ऊपर टेन थीटा और टेन थीटा यानी टू टेन थीटा, और नीचे वाला राशि बचा टू सेक थीटा। यहाँ सेक थीटा और सेक थीटा को जोड़ा तो टू सेक थीटा। अब हम लोग यहाँ टू और टू को काट सकते हैं। टेन थीटा का हमारे पास अगले स्टेप में सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा का संबंध सूत्र से त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र होता है वन बटे सेक थीटा। अब हम इसे अगले स्टेप में पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ भाग में है ये गुना में होगा तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा या इसे हम वन बटे सेक थीटा को हम वन बटे सेक थीटा को कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा, और इसे हम आपस में इस तरह काट देंगे तो हमारे पास जो राशि बचा साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा आया यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि है, यानी साइन थीटा इक्वल टू हमें लाना था एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर हम साइन थीटा बराबर राइट हैंड साइड वाला राशि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन ला सकते थे। तो हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि को लाया और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 44 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 45वां प्रश्न। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्यू, तब सिद्ध करें कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू पी। तो चले हमें यहाँ प्रश्न से जो मालूम है यानी पी का मान मालूम है, तो हम अपने सॉल्यूशन में पी इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और क्यू इक्वल टू यहाँ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्रश्न से मालूम है। तो अब हम अगले स्टेप में जो हमें सिद्ध करना है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को लिखते हुए हम राइट हैंड साइड वाले व्यंजक को लाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से हम लोग क्यू का मान सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा रखेंगे, और यहाँ मल्टी ब्रैकेट में हम पी स्क्वायर यानी पी का मान इसी तरह प्रश्न से दिए हुए व्यंजक को लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यह त्रिकोणमितीय व्यंजक पी स्क्वायर हो गया और माइनस वन
इस तरह रखने के बाद पुनः हम अगले स्टेप में सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं संबंध सूत्र से। इसी तरह कॉसेक थीटा को भी हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इसलिए कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। इस तरह हम लोग लिखने के बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि हम यहाँ साइन थीटा बराबर a और कॉस थीटा बराबर b समझते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। इस तरह a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 पहले से है, इसका हम मंडली ब्रैकेट में इस तरह बंद करते हुए पुनः अगले स्टेप में हम यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भाग किया तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएंगे तो बचेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा को 1 से हम गुना करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा, प्लस उसी तरह साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग किया तो साइन थीटा कट जाएंगे, कॉस थीटा बचेंगे। कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा। इस तरह लिखने के बाद पुनः हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ 1 लिखते हुए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और -1 पहले से है। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस यानी -1 और +1 ये आपस में एक दूसरे को काटते हुए पुनः हम अगले स्टेप में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ गुना का चिन्ह है तो हम यहाँ गुना का चिन्ह देते हुए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं जो बाकी बचे राशि को। अब यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों इक्वल संख्या है, इसे हम आपस में इस तरह काट देंगे। हमारे पास 2 जो हुआ इसमें गुना करने के बाद ये हो गया 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ है p बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 2p भी लिख सकते हैं और ये 2p आया ये हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि हो गया। इस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला राशि को ला चुके हैं और ये हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 45 का सॉल्यूशन करते हैं।